ननद का सौदा। प्रिया की जिंदगी का सौदा उसकी भाभी शीना ने कर दिया था और प्रिया कुछ नहीं कर पा रही थी। आज उसकी शादी या ये कहे कि सौदा होने वाला था उस राक्षस के साथ। उसके बाद उसकी जिंदगी का क्या होगा ये तो वो खुद भी नहीं जानती थी। कमरे में बैठी प्रिया दुल्हन के जोड़े में आंसू बहा रही थी। हर लड़की का सपना होता है कि उसकी शादी बड़ी धूमधाम से और खुशियों के साथ हो, लेकिन एक मैं ही बदकिस्मत हूँ जो अपनी शादी के दिन सोच रही हूँ कि काश मैं जहर खा लूँ। ये आपने क्या कर दिया भाभी? आपको नहीं पता वो कैसा इंसान है, वो मेरी जिंदगी तबाह कर देगा। ये आपने बिल्कुल ठीक नहीं किया। प्रिया अपने दुख पर रो रही थी कि उस कमरे में धीरे से लव आ जाता है। बुआ, आप रो क्यों रही हो? लव मैं क्या करूं, मुझे ये शादी नहीं करनी। मैं नहीं करना चाहती ये शादी। मैं जानता हूँ बुआ, इसीलिए मैं आपकी मदद करने आया हूँ। मदद? कैसी मदद लव? बुआ ये लीजिए पिछले दरवाजे की चाबी। आप यहाँ से भाग जाइए, चली जाइए इस घर से। वैसे भी आप यहाँ रहेंगी तो माँ आपको और परेशान करेगी। लव ये तू क्या कह रहा है? हाँ बुआ, ये लीजिए चाबी और ये लीजिए कुछ पैसे जो मैंने बचा कर रखे थे। आप भाग जाइए यहाँ से। थैंक यू सो मच लव। तो नहीं जानता तूने आज मेरे लिए क्या किया है। बुआ, आप ये अपनी किताबें और सर्टिफिकेट भी लेकर जाइए, इससे आपको कहीं ना कहीं नौकरी मिली जाएगी। हाँ, तू सही कह रहा है। यहाँ से जाने में ही मेरी भलाई है। मैं ये सब एक बैग में डाल देती हूँ। लव चुपके से अपनी बुआ को पिछले कमरे तक ले जाता है। प्रिया लव को गले लगा लेती है। लव, तो अपना ध्यान रखना, ठीक है? और मैं यहाँ वापस इस नरक में कभी नहीं आऊँगी अब। प्रिया लव की मदद से वहाँ से भाग जाती है। जब सबको पता चलता है तो सब लोग उसे बहुत ढूंढते हैं और उन्हें पता चलता है कि जिस बस में प्रिया शहर से बाहर जा रही थी वो बस खाई में गिर गई और उनमें से कोई भी नहीं बच पाया था। अच्छा हुआ बला टली, अब हम अपनी जिंदगी आराम से जिएंगे। उस मनहूस का साया इस घर से चला गया। शीना के लिए तो प्रिया की मौत एक सबसे अच्छी खबर थी। उसे प्रिया की मौत से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, उल्टा वो तो खुश हो रही थी। लेकिन लव को अपनी बुआ के जाने का सबसे ज़्यादा अफसोस था, क्योंकि वो चाहता था कि कम से कम यहाँ से जाने के बाद तो उसकी बुआ अपनी ज़िंदगी को जी पाए। इसी अफसोस के साथ लव आज 5 साल बाद भी उबर नहीं पाया था। माँ आपको कितनी बार कहा है कि बुआ की चीज़ों को हाथ मत लगाइए। उनकी कुछ ही तो चीज़ें हैं मेरे पास, आप उन्हें भी फेंक देना चाहती हैं। पता नहीं ये लड़का किस पर गया है। अरे क्यों याद करता है उस प्रिया को? समझता क्यों नहीं? वो जा चुकी है, उससे मरे 5 साल हो गए हैं। अरे क्या करेगा उसकी चीज़ों को रखकर? आपने तो कभी उन्हें जीने ही नहीं दिया। अब मरने के बाद तो उनके बारे में बुरा मत बोलिए, और आज के बाद बुआ की चीज़ों को हाथ मत लगाइएगा, ठीक है? जो करना है कर। शीना, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। क्या बात है, आजकल आप बड़ा सज धज के ऑफिस जाते हैं। बाल काले कर रहे हैं, परफ्यूम लगा रहे हैं, नए कपड़े। तो इससे तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? अरे मैं तो बस पूछ रही हूँ कि ऐसा क्या है ऑफिस में जो आप इतना तैयार होकर जाते हैं? तुम अपना काम करो जो तुम करती आई हो। लोगों को ताने मारो, आस पड़ोस की बुराइयां करो और टीवी देखो, समझी? मेरे बारे में ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है तुम्हें। आजकल मैं देख रही हूँ आप मुझसे उखड़े उखड़े रहते हैं। हाँ, तो तुमसे प्यार से बर्ताव करने लायक कुछ है भी तो नहीं। ये आप। आकाश बिना सुने वहाँ से चला जाता है। वैसे आकाश का शीना से इस तरह बात करना कोई नई बात नहीं थी। पिछले कुछ समय से वो इसी तरह से शीना से बात करता था, और जब शीना उससे कुछ पूछती तो वो उसका उल्टा ही जवाब देता था। रात के 11 बज रहे हैं, इतनी देर कहाँ हो गई आपको? आपका ऑफिस तो 8 बजे ही खत्म हो जाता है। हो गई शुरू महारानी। कितनी बार कहा है कि यह टोक टोक की आदत मुझे पसंद नहीं है। आजकल आप मुझसे बात ही कहाँ करते हैं? बात छोड़िए, सीधे मुंह मेरी तरफ देखते ही नहीं। तो ऐसा क्या है तुम में जो तुमसे प्यार से बात करूं? परेशान हो गया हूं मैं तुम्हारी रोज रोज की चिक चिक से। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? चलिए हाथ मुंह धोकर खाना खा लीजिए। खाना मैं बाहर से खा कर आया हूं। तुम्हें खाना है तो खाओ, वरना सो जाओ, पर मेरा सर मत खाओ।
आकाश का बर्ताव दिन प्रतिदिन शीना के साथ और भी बुरा होता जा रहा था। अब तो शीना को घर खर्च के पैसे भी नहीं देता था। इस बार भी आपने मुझे पैसे नहीं दिए, मैं घर खर्च कैसे चलाऊं? मैं कुछ नहीं जानता, जितने दिए हैं उसमें काम चलाओ। खुद तो कुछ कमाती नहीं और मुफ्त की रोटियां तोड़ती रहती है। शीना आकाश के बर्ताव से बहुत दुखी हो गई थी। ये देखकर लव उसके पास आता है। माँ, आपको याद है, आप इसी तरह बुआ को ताने मारती थी, पैसे नहीं देती थी। ये सब आपके बुरे कर्मों का फल है। पता नहीं इन्हें आजकल क्या हो गया है, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। शीना की हालत अब घर में रह रहे कुत्ते जैसी हो गई थी। आकाश ने उससे बात करना और पैसे देना तो छोड़ ही दिया था, लेकिन आज वो अपने ऑफिस की दोस्त नताशा को साथ ले आया। ये कौन है आकाश? ये नताशा है। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और यही बताने मैं इसे यहाँ ले आया हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? ज्यादा ड्रामा मत करो, समझी? मैं और नताशा आज से साथ रहेंगे, इसलिए तुम इस घर से चली जाओ। मैं कहाँ जाऊंगी आकाश? आप मेरे साथ ये सब नहीं कर सकते। प्लीज प्लीज मत करिए ऐसा। अगर तुम इस घर से नहीं जाओगी तो मैं ही चला जाता हूँ। नहीं आकाश, प्लीज। चलो नताशा, यहाँ से अब हम यहाँ नहीं रह सकते। आकाश नताशा को लेकर उस घर से चला जाता है और शीना के पास आंसू बहाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। ये क्या हो गया मेरे साथ? सब कुछ बिखर गया। जैसे आपने मेरा सब कुछ मुझसे छीन लिया था, ठीक वैसे ही ना भाभी? प्रिया, तुम जिंदा हो? क्यों, दुख हो रहा है क्या मुझे यहाँ देखकर? पर आपको ये जानकर और भी दुख होगा कि उस रात मैं बस में चढ़ी ही नहीं थी। मैं यहाँ से शहर चली गई, वहाँ मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की और आज मैं एक सरकारी अफसर हूँ। सब कुछ है मेरे पास। पर तुम ये मुझे क्यों बता रही हो? क्योंकि नताशा को भैया की जिंदगी में मैंने ही भेजा है। क्या? ये सब तुमने किया? तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की? हाँ, क्योंकि आपने मेरे साथ जो किया वो मैं कैसे भूल सकती हूँ। आपने मेरा सौदा किया था भाभी। आज आप खुद अकेली हैं। आज जाकर मेरा बदला पूरा हुआ। बुआ, बुआ आप जिंदा है। आपको पता है मैंने आपको कितना याद किया। लव, कैसा है तू? मैं तुझे लेने आई हूँ लव, तू चलेगा ना मेरे साथ? हाँ बुआ, मैं भी आपके साथ रहना चाहता हूँ। लव तो मुझे छोड़कर जाएगा? हाँ, मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकता जो किसी की जिंदगी का सौदा करता हो। चलिए बुआ, प्लीज यहाँ से चलते हैं। आप रहिए इस घर में भाभी, मैं लव को अपने साथ ले जा रही हूँ। एक ही झटके में शीना का सारा घमंड चकचूर हो गया। अब वो उस घर में बिल्कुल अकेली थी। शायद यही उसके कर्मों की सजा थी।